हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 41 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था और थोड़ा इमोशनल भी हो चुका था मोहसिन भाई। क्योंकि अब कृष्णा जी और बलराम जी से नंद राय जी की जुदाई का समय समय आ आ गया। मतलब कि चुका। वो जाने वाले हैं अनुमति और लेने उनके वाले। हृदय में एक ही बात है कृष्णा जी का, कहीं पिताजी हमें साथ आने का ना यही कह दें, क्योंकि हम पिता की बात का उल्लंघन नहीं कर उन्होंने सकते। कहा ये एक पिता पाप महापाप है गाइस। है, बिल्कुल। और उन्होंने तो कहा कि उनका संतान स्थान जो है हमारे हृदय में हमारे लिए हमारे पिता से भी ज्यादा है, क्योंकि वो क्योंकि हमारे पालनहार पालनहार हैं। हैं, तो तो फिर तब उन्होंने फिर उन्होंने योग योग माया माया जी की का। सहायता ली। हाँ, और उन्हें बोला कि आप पिता के हृदय में कुछ परिवर्तन ला दें ताकि वो प्रेम मोह से थोड़ा निकल सा सके। निकल सके। मोहसिन भाई क्यों भला देखें, यहाँ कृष्णा जी आए, मामा कंस का वध हम्म। किया, धर्म की स्थापना की, महाराज उग्रसेन जो है वो महाराज बन हम्म। गए, सब कुछ तो अब ठीक है। वो कहेंगे अब आपने यहाँ क्या करना है, कि हमारे साथ आपका वापस कार्य यशोदा खत्म हो। मैया के पास आओ। बिल्कुल। तो इसलिए कृष्णा जी थोड़े विचलित थे कि हमने, अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो हमारा जिस वजह से अवतार हुआ है वो उस कार्य का क्या तो होगा। गाइस अब देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। आप वो उनके मेज के देखेंगे, वो बोल कुछ नहीं रहे, पर उनके जो हृदय में है वो देख और रहे जो हैं, उनका मुख है वो सब कुछ कह सब रहा है। कुछ कह रहा है। सही बात है, लेकिन आप देखो ना, लेकिन किस प्रकार कृष्णा जी और बलराम जी, या शुरू से तो उन्होंने पाला है मोहसिन भाई। मेरे यहाँ अल्फाज रुक गए हैं, आप ये सोचो। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। इमोशनल सीन है गाइस। उनके तो दोनों हाथ खाली हो गए ना। बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कान्हा? मैं क्या मैं क्या करूं? करूंगा ना। मैं बहुत रोक रहा हूं, लेकिन लेकिन ये आंसू मेरे बस में नहीं है। मैं बहुत रोकता हूँ लेकिन ये आंसू मेरे बस में नहीं है। मैंने तो सोचा भी था कि जाते वक्त तुझसे नहीं मिलूंगा, वो भी ना हो सका। जाते हुए मेरे तुझसे पैर नहीं मिलूंगा। अपने आप तेरे कक्ष की ओर आ गए और और तुझे देखकर मन भर बस ऐसा भराया है कि फूट फूट कर रोने की इच्छा होती है। अंदर से लज्जा भी आती है कि पराये पुत्र से इतना मोह करने का क्या अधिकार है मुझे। परंतु दिल है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, बार बार एक ही बात कह रहा है कि कि कान्हा से बिछड़कर
कैसे जियोगे नंद बाबा, ओए, कैसे ओए, ओए, जियोगे? कैसे जिएगा? इससे तो अच्छा है कि यही उसके सामने अपने प्राण छोड़ दो। तू ही बता, मैं क्या करूं, क्या उत्तर दूं इस पगले दिल को? किसी पागल को कभी कोई उत्तर देता है बाबा? हाँ बाबा, तुम्हारा दिल सचमुच पागल हो गया है। जो तुमसे ये कहता है कि मैं पराया पुत्र हूं बाबा, वो पागल नहीं तो और क्या है? बाबा, कौन कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो? कौन कहता है बाबा? बाबा, वही तो असली पिता है, वही असली माता है, जो किसी असमर्थ माता पिता के त्यागे हुए पुत्र का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं। बाबा, बचपन से ना तो हमने माता को देखा है और ना पिता को देखा है। आपको ही देखते हैं, केवल यशोदा मैया को माता और आपको पिता। और नंद बाबा को पिता समझते हुए हम बड़े हुए हैं बाबा। आप दोनों की ममता और स्नेह के कारण ही हम आज जीवित बचे हैं बाबा, और आज इतने बड़े हो गए हैं। और यदि ऐसी अवस्था में भी आपका दिल आपसे ये कहता है बाबा कि हम आपके पराये पुत्र हैं, तो वो दिल पागल है बाबा। मत सुनो ऐसे दिल की बात, मत सुनो बाबा। तो फिर किसकी बात सुनूं मैं? किसकी बात सुनूं? बाबा, ओए होए होए होए। आओ बाबा, आओ। किस प्रकार वो रो रहे हैं, उनके आंसू किस प्रकार निकल रहे हैं। यही तो कृष्णा जी बलराम जी से कह रहे थे कि इतनी आसान नहीं अपने होगा चित्त को शांत करो बाबा, विदा करना। विदा करना। और धीरज से मेरी बात सुनो। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या उसके माता पिता उसे अपने काम करने के लिए अपने से दूर नहीं भेजते? हाँ। कभी व्यापार के लिए, कभी देश सेवा के लिए, तो कभी मानव और समाज की सेवा के लिए भेजते हैं। भेजते हैं ना? मैं भी तो यशोदा मैया से आते समय यही कहकर आया था बाबा कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मैं चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चला जाऊं, परंतु जहां भी रहूंगा तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा, और अपने कर्तव्यों की पूर्ति होने पर फिर लौट के तेरे पास आऊंगा। फिर लौट कर तेरे पास आऊंगा। बाबा, कंस का संहार करके मैंने अपने जीवन के एक ही प्रमुख कर्तव्य को पूरा किया है। एक ही। अभी तो मुझे ऐसे बहुत से कर्तव्यों ओए को पूरा होए करना होए है होए बाबा। होए होए होए। अभी एक ही किया है और अभी मैंने बहुत से करने मैया हैं। बाबा के लाड़ प्यार और ममता की छाया से निकलकर मैं एक लंबे कठोर कर्तव्य पथ पर चल पड़ा हूं बाबा। तो अब मेरा रास्ता न रोको, मेरा रास्ता न रोको बाबा। मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है बाबा। बहुत दूर जाना है। कान्हा, तुझे समझना बहुत कठिन है रे। कभी कभी तो बिल्कुल अपना लगता है और कभी बिल्कुल बड़ा पराया। निकट लगता है, और कभी कभी इतनी दूर चला जाता है जैसे अपना कोई नहीं। यही सत्य है बाबा,
मैं अपना भी हूं और निकट भी, परंतु मैं दूर भी इतना हूं कि मैं किसी का नहीं। मैं किसी का नहीं। वास्तव में यही ज्ञान का आधार है बाबा, कि यहां कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। माया का दृष्टि, सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। मोहसिन भाई कमाल का पार्ट था ये भी, कि किस तरह किस प्रकार वो नंद राय जी को समझा रहे हैं कृष्णा आप जी। देखें ना कि जिस दिन लास्ट पार्ट का एंड हुआ और वो बलराम जी से यही कहते कृष्णा जी के पिताजी को विदा करना इतना सरल, इतना उन्होंने कहा आसान जितनी नहीं आसानी से आपने बोल दिया ना, चलो आओ विदा करके आए। और यही देखने को मिला यार हाय कि हाय कितना हाय हाय। कठोर है उन्हें अपने से अलहदा करना। यार वो इस तरह रोए हैं, इस तरह रोए हैं जैसे कोई बालक रो रहा हो। और उनका कहना क्या तलब है कि कृष्णा तुम्हें समझना बहुत ही कठोर है, कभी तुम इस तरह लगते हो कि तुम अपने और इधर ही मेरे पास, और कभी तुम लगता है कि इतनी तुम हमसे दूर बहुत चले गए दूर हो। तो जिस उन्होंने तरह कभी थे तो ही कृष्णा जी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा यही सत्य है, मैं अपना हूँ और बहुत निकट हूँ। तो अगर मैं दूर हूँ तो बहुत दूर हूँ। और साथ ही साथ तलहा भी उनका कहना था कि अभी मैंने अपना पहला कार्य पूर्ण किया है और उन्होंने अभी कहा तो अभी ऐसे मैंने बहुत से कार्य पूर्ण करने हैं अपना भाई। पहला चरण, पहला कर्तव्य पूरा किया है, अभी इस तरह के बहुत से कर्तव्य हैं और मुझे मैं- बाबा बहुत दूर जाना और है, मैं मुझे रोको ना। माता से भी यही कह कर आया हूं कि जब मैं अपने कार्य कर्तव्यों का पूर्ण पालन कर करने, लूं। साथ ही मैं आपके शरण में वापस शीघ्र ही लौट आऊंगा। और उसके बाद नंद राय जी किस प्रकार यार सिसकियां ले रो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे से बगैर किस तरह मैं जीऊं, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे सामने ही प्राण दे दूं। यार बिल्कुल सही कह रहे थे कृष्णा जी के। ये बहुत 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 टफ मोमेंट है नंद राय जी को विदा करना। तो गाइस अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।